खमागणी आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। अभी अभी हम सब ने शीतला माता जी की पूजा की थी, क्योंकि शीतला अष्टमी हम सब ने मनाई है, तो हम उन्हीं के बारे में आज डिटेल डालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन शीतला माता के हम एक चमत्कारिक घड़े के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए हमारा, है ना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली शीतला माता जी की जो पूजा है, उनका जो एक मेन मंदिर है वो चाकसू जयपुर के अंदर है। इन्हें चेचक की देवी यानी कि गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और सेढ़ल माता और महामाई के नाम से भी जाना जाता है। चाकसू में शील डुंगरी पे इनका मंदिर जो है वो बना हुआ है। ये मंदिर किसने बनवाया था? ये मंदिर जयपुर के महाराजा जो है श्री माधो सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं। शीतला माता जी का मेला कब लगता है? सबको पता होगा, होली के बाद लगता है। होली के बाद अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र महीना चल रहा है, जिसमें अकॉर्डिंग हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं, और इस दिन चाकसू मंदिर में मेला लगता है। और पूरे देश भर में जहां जहां पे भी शीतला माता के मंदिर है, वहां पे इनका मेला लगता है। अब कई कई जगह पर सीढ़ी सातम बोलते हैं, यानी अष्टमी से एक दिन पहले शीतला माता जी की पूजा सप्तमी वाले दिन होती है, और इस दिन बासी खाना खाते हैं, उसको हम बासोड़िया बोलते हैं। अगले दिन सुबह जाके बासी खाना जो होता है वो उनको भेंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे सप्तमी को मनाया जाता है, और मोस्टली जगह पे अष्टमी को भी ये मनाया जाता है। ठीक है। अब इस दिन कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? शीतला माता जी का प्रतीक मान के जांटी यानी कि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, उसकी भी पूजा जो है की जाती है। और शीतला माता की पूजा जो है वो एक ब्रोकन आइडल यानी कि खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना। और इनके जो पुजारी होते हैं वो पॉटर कास्ट के यानी कि कुम्हार जाति के होते हैं। और शीतला माता जी के अदर नेम्स की अगर हम बात करें, सेढ़ल माता हमने पढ़ा, उत्तरी भारत में इन्हें महामाई कहा जाता है, और वेस्टर्न इंडिया में पश्चिमी भारत के अंदर इनको माई अनामा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे फैक्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनका नाम ही शीतला माता है, तो इन्हें जाना जाता है मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कूलनेस देने के लिए, शीतलता देने के लिए। ठीक है। स्मॉल पॉक्स की देवी इनको बोलते हैं, तो ऐसा माना जाता है ये रोगों से हमें बचाती है। स्पेशली जो है स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात करें, महिलाओं के अंदर फर्टिलिटी की बात करें, तो वो देने का काम करते हैं। ठीक है। और इनका एक टेम्पल जो है वो जोधपुर के कागा क्षेत्र के अंदर भी सिचुएटेड है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये टेम्पल पहले कहां पर था? जोधपुर किले के मेहरानगढ़ के अंदर लोकेटेड था। तो ये कुछ न्यू फैक्ट्स हैं, आई होप। और चेचक की देवी तो हमने पढ़ ही लिया है। अब हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीतला माता जी का जो घड़ा है उसके चमत्कार के बारे में। ये शीतला माता जी का चमत्कारिक घड़ा कहाँ पे है? हमारे राजस्थान के पाली के अंदर है। इसमें साल में 2 बार ही इस घड़े के दर्शन जो है करवाए जाते हैं। ये कब की बात है? देखिए, यह घड़ा एक पत्थर से ढका हुआ है। सिर्फ 2 साल में 2 बार ही इस पत्थर के ढक्कन को हटाया जाता है और इसको भरा जाता है। यहाँ पे जो है मेला कब लगता है? देखिए, सप्तमी को, चैत्र की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ पे भी सीढ़ी सातम पर पूजा होती है उस दिन। और ज्येष्ठ महीने की जो बिल्कुल एकदम जून वाला महीना होता है, उसकी पूर्णिमा को ही ये हटाया जाता है। ठीक है। शीतला माता के मंदिर में ये जो घड़ा है, इसकी अगर आप चौड़ाई की बात करें तो सिर्फ आधा फुट है, जो कि बहुत कम होता है, और आधा फुट ही गहरा है। लेकिन आप इसमें कितना भी पानी डालो ये भरेगा नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्या कहानी है इसकी? तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखें, और एक और चमत्कार होता है, चलिए वो बाद में बताएंगे, पहले हम इस चमत्कारिक घड़े का रहस्य जान लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह सब मतलब कर चुके हैं, क्या कहते हैं, रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन किसी को इसका भेद नहीं मिला कि इसमें इतना पानी डालते भरता क्यों नहीं है। पाली क्षेत्र में ये जो शीतला माता का मंदिर है ना, यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था, बारबरा नाम का राक्षस होता था। तो लोग बहुत ज्यादा मतलब त्रस्त थे, बहुत ज्यादा इस तरीके से उस राक्षस से बहुत ज्यादा क्या थे, एकदम से ऐसे परेशान से थे। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, शीतला माता की पूजा की कि हमें इस राक्षस से छुटकारा दिलाइए किसी तरह से। तो शीतला माता ने एक ब्राह्मण को दर्शन दिए सपने में कि जब तुम्हारी बेटे की शादी होगी ना, उस दिन मैं इस बारबरा राक्षस का वध करूंगी। तो ऐसा ही हुआ। जिस दिन उन ब्राह्मण की बेटे की शादी थी, तो शीतला माता ने उस जो राक्षस था बारबरा नाम का, उसका वध किया। तो उस राक्षस ने माता को ये कहा कि माता, मैं तो ऐसे मतलब मुझे पानी भी नहीं मिलेगा, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, जो भी आपके भक्त हो
हो वो मुझे 1 साल में 2 बार कम से कम घड़े से पानी पिलाएं जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। तो शीतला माता ने उनको जो है तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए साल में 2 बार ये घड़ा जो है खोला जाता है, इसके अंदर मतलब पानी जो है वो भरा जाता है ताकि उस राक्षस को वो पानी मिल सके। तो ये इसकी कहानी है। और एक और चमत्कार की बात बताएं तो जब पुजारी जी जो है माता के चरणों में दूध लगा के, दूध का भोग लगा के जब ये घड़े में वो भरते हैं दूध, तो वो घड़ा आश्चर्यजनक रूप से भर जाता है। पानी डालो तो नहीं भरता, लेकिन माता के चरणों का दूध डाले तो तुरंत से भर जाता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी सी आपको लगी होगी। और भी जानकारी जानते हैं शीतला माता जी के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला माता जो है इनका रूप बिल्कुल अनूठा है। इनकी सवारी जो है गधा यानी कि डंकी है। देवी शीतला माता के आप इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, जैसे लोक देवता के हम पढ़ते हैं, तो इनके हाथ में घड़ा है जिसमें जल है, शीतलता लिए हुए। एक हाथ में इनके आपको झाड़ू मिलेगी, दाल के दाने होते हैं, ठीक है, रोग नाश करने वाले। तो आप देखोगे शीतला माता की जो धोक लगती है वो हरी दाल से लगती है ना, और नीम के पत्ते ये अपने हाथ में रखती है, मतलब ये रोगों से दूर करती है। तो इसलिए शीतला माता जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। चेचक के लिए ये हमने बता दिया। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट मतलब छोटा सा क्विक नोट था शीतला माता के ऊपर। मुझे लगा इस पे वीडियो ज़रूर आना चाहिए। जब भी कोई इस तरह का त्यौहार मेला हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और मारो राजस्थान पे मेंबरशिप अब एक्टिव हो चुका है, और भी इसी तरह के राजस्थान जीके को बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप स्पेशल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आप सभी के लिए आएंगे। इसके साथ साथ मारू राजस्थान ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, RAS का भी है और फर्स्ट ग्रेड का भी है। तो ये सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है मुझसे तो आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए नए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।